हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है, उसके लिए पहले तो कान पकड़ के सॉरी। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा था कि मेरा जो फ़ोन था उसके साथ कुछ हो गया था, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसीलिए ये न्यू फ़ोन है, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। आप लोग मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अच्छी है या नहीं है। बट अगर नहीं भी होगी तो भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि मोमिन मलिक सर ने एक लाइव में अपने कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उस चीज़ को लेके हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें देखा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि हमारे भारत में हम हर एक जो भी देश विदेश से लोग आते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अपने जैसा उनको समझते हैं। पर वहाँ पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। देखने को ये चीज़ें मिल रही है, एक गलत मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। अब बांग्लादेश की बात ये देखने को होता है कि मतलब अब हम वही चीज़ें है ना कि बांग्लादेश में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। अब इससे रिलेट करें कि भगोड़ी यहाँ पर है उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, या फिर अगर हम इस चीज़ को लेके आगे चलें कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है और ये जब से आई है तब से कुछ ज़्यादा ही ये सब हो रहा है। हमने वो चीज़ें देखी हैं क्योंकि जब से मैडम आई हैं तब से मैडम ने आने के बाद बहुत कुछ ऐसा किया है। और जब भी उसने केक काटा है, जब भी उसने कोई पार्टी की है, तो मतलब भारत में कुछ ना कुछ तो मिस हैपनिंग हुई ही हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हमने उसको इग्नोर मारा है या फिर जो भी कुछ है, हमारे साथ साथ गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है। पर हमें नहीं पता क्यों उसके ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्यों उनकी वहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इसका क्या रीज़न है ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लॉयर तरीके से कोर्ट में केस डाला गया है, जो भी चीज़ें हैं सब है, वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और आगे भी देखो, टचवुड की वो चीज़ें ठीक से हों, आप लोगों की दुआएं रहीं, ब्लेसिंग रहा तो होगा। बट बार बार उसका ये कहना कि मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रही हूँ, फिर वहीं पर कुछ ऐसी वीडियोस ऐसी पिक्चर्स का लीक होना जो कि उसकी परवरिश पर एक दाग लगाता है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ तो प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकती है। अगर हम किसी और के लिए बोलते हैं तो भी हमारे समझ में आता है। अगर हम लप्पू के लिए ये चीज़ें बोलते हैं कि नहीं वो एक बाप कहलाने के लायक नहीं है, वो बच्चों को उस तरीके से पैम्पर नहीं करता है जिस तरीके से उनको करना चाहिए। क्योंकि वो हमेशा से दावा तो ये करता है कि ये 4 बच्चे जो मेरे हैं इनको मैं अच्छे से रखूँगा, पर आपको पता हो तो उनके अंदर 3 बेटियाँ हैं। और वो 3 बेटियों के ऊपर उसके घरवालों की क्या निगाह है क्या नहीं है, इसमें सभी लोगों को पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें लोगों के सामने आई हैं सब प्रूफ़ के साथ आई हैं। मैंने भी 1-2 वीडियो में शायद आप लोगों को प्रूफ़ के साथ वो सारी चीज़ें दिखाई हैं कि उसकी फैमिली में जो भगोड़ी की जो इन-लॉज़ हैं उसकी फैमिली में जो उसके देवर हैं और उसके जो जेठ हैं या फिर खुद लप्पू है, उनकी किस तरीके से नज़र रही है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आई है, लोगों ने देखा भी है। तभी तो लोग इस चीज़ के ऊपर उँगली उठा रहे हैं कि नहीं ये एक माँ कहलाने लायक नहीं है, नहीं ये परवरिश कर सकती है अपने बच्चों को। क्योंकि देखिए वो अपने वहाँ पे क्या कर रही है हम लोगों को क्या पता। हम लोगों को तब पता चलता है जब वो वीडियोज़ लीक होती हैं, जब वो फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, तब हमें लगता है कि नहीं भगोड़ी सच में जो भी चीज़ उसने की है ना, सिर्फ़ बच्चों को ज़रिया बनाया है, मोहरा बनाया है कि भारत में वो एंट्री ले सके और जो भी उसका मकसद है उसको पूरा कर सके। क्योंकि अगर आप लोग ये बोलेंगे कि भई चलो 5th क्लास की पढ़ी हुई लेडीज़ है, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, ठीक-ठाक है, कर लेती होगी। पर मैं एक बात बताऊँ, वो पता नहीं उसके वहाँ कोई भाषा बोली जाती है, मुझे उस भाषा का शायद नाम अभी याद नहीं आ रहा है। एक उर्दू वो बहुत अच्छे से बोल लेती है और उर्दू में वो जो बोलती है, जो उसके अल्फ़ाज़ हैं वो हम-तुम तो मैच नहीं कर सकते हैं। देखो जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं वो उस चीज़ को समझ पाएँगे, रिलेट करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों को उर्दू नहीं आती है, हम उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमें हिंदी सीधी भाषा आती है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। पर वो उस चीज़ को नहीं समझती है, वो इनकार करती है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वही सच है, हैदर जो बोल रहा है वो सच नहीं है। वो तो इस चीज़ को भी नहीं मानती है कि उसका जो उसके बच्चों का जो बाप है वो उन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकेगा। अगर हम हैदर के ऊपर जाते हैं, हैदर की कम्युनिटी के साइड जाते हैं, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर जाके उन चीज़ों को देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने रियलिटी दिखाई है, उन्होंने सच्चाई दिखाई है कि क्या-क्या सब चीज़ हुआ है। उसने तो किंजा के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि किंजा उसकी वाइफ़ है, ये है, कुछ भी। देखिए बोलने में कुछ नहीं जाता है, बोलने में एक बिना हड्डी की ज़बान होती है, जो मन में आता है वो बोल दो। पर आप उसको क्लियर तब करो जब आपके पास कोई प्रूफ़ हो। आपने किसी भी
उसको बदनाम कर दिया। और उसकी फैमिली में, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है, मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक उस नज़र से देखा जाता है कि अगर उसका नाम उससे जुड़ गया है तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। हम लोग फिर भी एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, हालाँकि पढ़े लिखे वो भी होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके ऊपर पढ़ाई का वो नहीं हावी होता है, उनके ऊपर हावी होता है शक की निगाहें, किस तरीके से आपको सामने वाले को देखना है, वो चीज़ें करनी है। तो ये एक तरह से आप दोस्त भी हो सकते हैं। किंजा हैदर की हेल्प सिर्फ इसीलिए करती है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, क्योंकि हैदर एजुकेटेड नहीं है। सिर्फ उसके कमेंट्स रीड करने के लिए उसके साथ उसकी लाइव में आके बैठती है। उस लाइव को अगर देखने के बाद आपको ये जेलसी फील होती है कि किंजा ने आपकी जगह ले ली है, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपके लिए सही है। क्योंकि आपने खुद ने क्या किया, आप मुझे ये बता दीजिए पहले। आपने भी तो वही चीज़ें की है ना, आपने भी तो सेम वही चीज़ें की हैं कि क्लियर शब्दों में समझाया जाए, आपने हैदर को धोखा दिया, ज़हीर को धोखा दिया, ज़फ़र को धोखा दिया, और ना जाने पाकिस्तान के कितने सारे आदमियों को आपने अपने चुंगल में फंसाया है, और वो सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो भी चीज़ें लोग दिखा रहे हैं, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, जो कागज़ है, जिस होटल में तुम रुकी, जहाँ पर तुमने वो सारी चीज़ें की, वो सब लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप सही हो तभी आप सामने वाले को वो चीज़ें करो, अगर आप सही नहीं हो तो आप इस तरीके से किसी के ऊपर भी उंगली मत उठाओ, क्योंकि उंगली उठाना आसान है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना आसान है। मैं जो भी बात करती हूँ प्रूफ के साथ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में मैंने कुछ बोल दिया। और जितनी भी बातें मैंने अब भी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये सारी की सारी बातें मेरे चैनल पर एक्टिव हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियोज़ में सब चीज़ें प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उसमें कुछ लोग मुझे आकर ये बोलते हैं कि आप सिर्फ इसी के कंटेंट के ऊपर वायरल होना चाहते हो। देखिए, मेरे को वायरल होना होता तो मैं वायरल कब की हो चुकी थी। 5 लाख सब्सक्राइबर का मेरा एक चैनल था जो चला गया, तो ये भगोड़ी आई है तब से मुझे वायरल होने का वो नहीं लगा है। मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, लोगों को मेरे पॉइंट समझ में आते हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। उनके थॉट अगर मेरे साथ मैच खाते हैं तभी वो ये सब चीज़ें करते हैं, वरना वो लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो मैं उनको पकड़ के तो लाती नहीं हूँ कि नहीं भाई चैनल सब्सक्राइब करो, आपको ये सब चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा था, कमेंट्स आया था, दी हमें मेंबरशिप लेनी है तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो मोस्ट वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेंबरशिप लेना चाहते हैं। और सुपर चैट के लिए बोला था कि सुपर चैट से क्या होता है। सुपर चैट से ये होता है कि आप थोड़ा सा जैसे अगर मैं लाइव आती हूँ तो लाइव में आप सुपर चैट अपना ऐड कर सकते हैं। जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने मुझसे पूछा। अगर मैं अभी तो फिलहाल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, आपको पता है काफ़ी लंबे टाइम से मैं लाइव नहीं हूँ। लाइव आते हैं तो उसमें सुपर चैट का ऑप्शन होता है। अगर आपको सुपर चैट करना है उसमें अपना कमेंट्स लिख कर फिर आप मुझे सुपर चैट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये 2 सवाल बहुत ऐसे थे जो मुझे जवाब देने थे। कमेंट्स में मैंने जवाब दिया बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने सोचा वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग उस चीज़ को शायद समझ जाए। तो यही थी। और आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।